कोरोना काल को लेकर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पूरे विश्व में विख्यात नेशनल पार्क कान्हा की, जहां लॉकडाउन के बाद से पार्क बंद है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव वहां के व्यवसायियों पर पड़ रहा है। तो वहीं आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आन पड़ी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एक समय था जब रोजाना पार्क में देश विदेश से हजारों पर्यटक प्रतिदिन पहुंचते थे, क्योंकि कान्हा पार्क में टाइगर का दीदार कर सके। लेकिन इस कोरोना काल ने काल के गाल में देश प्रदेश ही नहीं बल्कि पार्क को समा लिया है। लॉकडाउन के प्रथम चरण के बाद से ही पार्क बंद कर दिया गया था, जिसका प्रभाव वहां के होटल संचालक, किराना व्यवसायी और जिप्सी संचालकों पर पड़ा है। आज उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इन व्यवसायियों के लिए पैसे कमाने का जरिया एकमात्र नेशनल पार्क था, और इसके बंद हो जाने के बाद आज इन व्यवसायियों पर रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। तो वहीं व्यवसायियों का कहना है कि यदि लॉकडाउन खुल भी जाता है तो बारिश के वक्त फिर पार्क बंद हो जाएगा। कहीं न कहीं लॉकडाउन के दौरान यहाँ की व्यवसायी और जिप्सी संचालक दोहरी मार झेलते नजर आ रही हैं। आप खुद ही सुनिए इनका दर्द इन्हीं की जुबानी। अभी के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। करीबन 20 मार्च से यहाँ पर लॉकडाउन हो चुका है और यहाँ पे देशी और विदेशी पर्यटक थे पूरी तरह से अब बंद हो चुके हैं। सभी की आवाजाही पे फर्क पड़ा है यहाँ पर, और आवक जब तक नहीं होगी यहाँ पर लोकल जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहेगा। वैसे भी 12 महीने में मात्र यहाँ पे 9 महीने का बिजनेस रहता था, और अब लगातार ये 3-4 महीने जो बंद होते चला आ रहा है, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता जा रहा है। रेगुलर एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। स्टाफ पर हमें अपना कम करना पड़ा है, मात्र 30% स्टाफ ही कम करना पड़ा है। किसी के ये हमारी आवश्यकता है। ये हम चाहते तो हैं कि सभी स्टाफ रखें, पर हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है, और हमारे सामने अगले 7 महीने जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे, उसके लिए हम दृढ़ रूप से खड़े हुए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। लॉकडाउन यदि अचानक खुल भी जाएगा बारिश के पहले, तो भी दूसरे राज्यों से कोई भी पर्यटक यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा, जब तक पूरे भारत से कोरोना का जो संक्रमण है पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। बहुत हिस्से लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे, और डेफिनेटली हम लोकल लोग के लिए भी खतरा है, क्योंकि यहाँ पे देश विदेश काफ़ी लोग से पर्यटक आते हैं, तो हम लोग को काफ़ी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार ख़त्म हो जाए पूरी तरह से और फिर खुले, ताकि हम सभी उत्साह से इसे एंजॉय कर सकें और सब अपना बिजनेस आगे बढ़ाएं। डरा हुआ है। अगर ये 31 तारीख को खुल भी जाता है तो बाहर से आने वाला आदमी तो वैसे भी आएगा नहीं, और यहाँ का आदमी भी डरा हुआ है कि वो लोग ना आए। अभी तक सही सलामत बचे हुए हैं, तो हर कोई चाहता है कि हम और हमारे बच्चे जिस तरीके से अभी तक ग्रीन जोन में और बचे हुए हैं, हर कोई चाहता है कि ऐसा रहे। तो अभी तो मेरे को ये नहीं लगता कि ये खुल जाने के बाद में हमारी जो समस्याएं हैं वो तो बरकरार रहेंगी। 31 तारीख को अगर ये खुल भी जाता है तो हमारा सामने 3 महीना बारिश का है। ये बारिश में तो पार्क बंद ही रहेगा, और मुद्दतों से बंद आता है। तो समस्या के ऊपर समस्या हमारे साथ में खड़ी हुई है, और मात्र एक जीवन गाड़ी का है हम लोगों का, जो अभी एकदम ठप पड़ा हुआ है। कहीं से 1 रुपये की कोई आमदनी नहीं है। हम लोग और हमारे गांव वाले और जितने लोग पार्क से जुड़े हैं, सब लोगों को ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या यहाँ का धंधा जो भी चलता है तो टूरिस्टों से चलता है। जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा उतने लोग, उतनी गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, उतने गाइडों को धंधा मिलेगा, उनकी रोजी रोटी चलेगी। तो यही सब टूरिस्टों के ऊपर सारा डिपेंड करता है। और वैसे भी विदेश में या देश में सब जगह हर कोई डरा हुआ है, और हम लोगों को भी दहशत है। कहीं बाहर से कोई आया, कहीं बीमारी फैल गई, तो ना यहाँ डॉक्टर है, ना दवा है, और ना कोई इसका इलाज है। हम लोगों का क्या होगा? लॉकडाउन में जब हुआ था तब बहुत ज़्यादा परिस्थिति ख़राब थी, क्योंकि यहाँ जो रोज़गार है ओनली गाड़ी घोड़ा के अलावा कोई यहाँ पे कोई रोज़गार, कोई नया रोज़गार है ही नहीं। दूसरी चीज़, अभी लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो हमारे पास जो समस्याएं हैं वो अभी हमें 4 महीना और हमारे साथ और समस्याएं आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा जटिल समस्याएं हैं। उसको लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर है। किस प्रकार की क्या समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, चूंकि अब इतने दिनों से लॉकडाउन था, तो किस प्रकार की समस्याएं हैं आपको, पारिवारिक या फिर उसके अलावा भी और दूसरी चीज़ों? समस्याएं तो पारिवारिक भी आ रही हैं बाकी, और कहने का मतलब ये है कि पूरा सभी के साथ जो है एक रोज़गार कुछ है भी नहीं, कोई नया रोज़गार है नहीं, ओनली सिर्फ पार्क के अलावा यहाँ पे कोई रोज़गार है ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सबका रोजी रोटी कुछ है ही नहीं, तो रोजी रोटी को लेकर सबका सबसे ज़्यादा
प्रभाव पड़ा है। कुछ अंतर आया। पहले हमारी जिप्सियाँ चालू थी तो सभी लोगों के पास 4 पैसे आ रहे थे और काम भी ऐसा है कि सबको बराबर काम मिलता है तो सबके पास पैसे आते हैं। अब जो जिप्सी और गाइड है वो सबका काम बैठ गया, एकदम से पार्क बंद हुआ। जैसे जो कोरोना का जो बीमारी आई, जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सभी लोग बेरोजगार हो गए। जिनके पास, हम लोगों के पास तो बिल्कुल ही रोजगारी, तो जिप्सी चलती तो पैसे आते, इसके अलावा हमारे पास और कोई काम तो है ही नहीं। अब उसी से हम पैसे कमाते, जो अपनी किस्तें पटाते बैंकों को और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते, प्लस हम लोगों का खाना खर्चा, मेडिकल जो भी खर्चे हैं सब हमारे उसी जिप्सी के जो कमाई की आवक है उसी से ही सब कुछ हमारा सब कुछ घर और सब कुछ चलता है। इसके अलावा और हमारे पास कोई ऐसा काम तो है नहीं कि हम जाके और कोई काम करें और 4 पैसा कमाएं। जब से लॉकडाउन और जब से पार्क बंद हुआ था हम लोगों के पास तो 1 रुपये कहीं से आया नहीं है। इसके अलावा हमारे जो बैंकों की किस्तें और जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो सामान खरीदना है वो तो हम ले रहे हैं और कर ही रहे हैं। बाकी आवक हमारी तो टोटली बंद हो गई है। अब खत्म हो जाए, हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द, और ऊपर वाले दुआ भी कर रहे हैं कि बीमारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि सबकी रोजी रोटी चालू हो जाए और सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब लोग अच्छे हो जाएँ और सब अपना अपना काम चलाएँ। आपके साथ वो तो सर बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आती है, जैसे मेडिकल का, वो जो किसी को सर्दी खांसी बुखार जो छोटे मोटे वो तो करवा ले रहे हैं। किसी के यहाँ जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो ज़्यादा बीमार हैं उन लोगों के गोली दवाई के लिए थोड़े पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों की दवाइयों को इलाज नहीं करवा पा रहे। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको रोज़ 1500 रुपये की गोली दवाई लगती है। अब वो बेचारे सब परेशानी का सामना कर रहे हैं। मैं गांव का भ्रमण करता हूं, या पूरी जानकारी है, इस हिसाब से मैं जो बता रहा हूं वह खासकर ये है कि हमारा पार्क 4 महीना बरसात के दिनों में बंद रहता है और लॉकडाउन 20 मार्च को हो गया। 20 मार्च से पार्क बंद हो गया, 21 से पार्क बंद हो गया। जो 4 माह ये और 4 माह बरसात के 8 माह बंद रहेगा और यहाँ कोई भी किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं है। एकमात्र गाड़ी का बिजनेस यहाँ के लोकल लोग जो करते हैं। इससे सबसे बड़ी समस्या 8 माह में किस्त भी पटाना है और परिवार भी चलाना है। क्योंकि जिनके पास अधिकांशतः गाड़ियां हैं उनका गरीबी रेखा में नाम भी नहीं होता, तो उनको राशन मिलने की प्रॉब्लम हो रही है। कोरोना से देश दोहरी मार झेल रहा है। एक तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट और ऊपर से बीमारी का। अब करें तो क्या करें? अगर ऐसा ही हाल रहा तो बड़े बड़े व्यवसायी 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।